हाय दोस्तों, प्रकाशमय क्लासेस के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आप लोग का। आज इस वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे और मैथ में जो टॉपिक होगा आज का हमारा वो होगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों की तुलना। इससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, भिन्नों की तुलना में सबसे पहले जैसे कि दो भिन्न है आपका a/b और एक है आपका c/d। ये दो भिन्न है और इस दोनों भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तुलना करना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो पहला कंडीशन देखिए कि यदि a और d, अगर AD को गुना करेंगे, अगर AD बड़ा होगा CBC से, यानी ये वाला गुना बड़ा होगा तो ये वाला भिन्न बड़ा होगा, यानी a/b ये बड़ा होगा c/d से। और यदि मान लीजिए ये वाला गुना AD ये छोटा अगर CBC से हो गया तो क्या होगा, तो अगर ये वाला छोटा होगा तो क्या होगा, ये भिन्न भी यानी a/b जो है ये छोटा होगा c/d से। मोटा मोटी बात आप ये याद रखिए कि दो भिन्नों में अगर तुलना करना हो गुना करिएगा, जिधर का गुना बड़ा होगा उधर का भिन्न बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो भिन्न है 8/13 और 7/11। इस दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है ये कैसे जानेंगे, तो कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए। 11 8 88 और ये हो गया 13 7 91। तो देखिए 88 छोटा है, यानी 8/13 जो होगा वो छोटा होगा, 91 बड़ा है, 7/11 बड़ा होगा, ठीक है। तो जिधर का गुना बड़ा होगा उधर का भिन्न बड़ा होगा, जिधर का गुना छोटा होगा उधर का गुना जो है आपका छोटा होगा। इस भिन्न में जो है 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप को हम लोग देखते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से बनेगा आसानी से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में है। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि इस तरह से पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग, बड़ा आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। 7 क्रॉस गुना करिए, 7 5 35 और 8 चौक 32। देखिए तो हमको बढ़ने वाला क्रम चाहिए, यहां पहला ही भिन्न घट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। गुना करिए, 5 25 और 8 तिया 24। अब देखिए ये भिन्न इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बढ़ने वाला चाहिए क्रम हमको, यहां घटते हुए क्रम है तो नहीं होगा आंसर। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 चौक 20 7 तिया 21। अब देखिए इससे बड़ा है ये, लेकिन आंसर अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी चेक करना होगा। तो इससे बड़ा ये हो गया। अब गुना करिए, 8 तिया 24 5 25। तो देखिए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन होगा हमारा आंसर। ये भी अगर नहीं होता तो चौथा नन ऑफ दीज होता है आंसर, ठीक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो घटते क्रम मतलब क्या हुआ कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से घटते हुए क्रम होगा। यानी सबसे बड़ा भिन्न पहले और सबसे छोटा भिन्न बाद में। आप देखिए इसमें चेक करिए, गुना करके चेक करेंगे, 9 तिया 27 और 10 5 50। देखिए तो ये घटते क्रम में है क्या, जी नहीं। 27 से 50 बड़ा है, ये बढ़ते क्रम में हो गया, नहीं होगा हमारा आंसर। आगे चेक करिए, 9 7 63 और 11 5 55। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ये इससे छोटा है, लेकिन आंसर तो करना नहीं है अभी, आगे भी है तो चेक कर लेंगे। 10 5 50 9 तिया 27। देखिए ये छोटा है इससे, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, घटते क्रम में हो गया हमारा आंसर दूसरा नंबर। अब तीसरा को चेक भी नहीं करेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर वही होगा। जैसे 10 7 70, 11 तिया 33, घटते क्रम में तो है, लेकिन आगे देखिए 9 तिया 27, 10 5 50, ये घटते क्रम में है लेकिन ये इससे बड़ा है, तो आपका ये बढ़ते क्रम हो गया। तो इस तरह से हम लोग टाइप 1 में इस तरह से क्वेश्चन देगा, ऑप्शन से आराम से हम लोग बना सकते हैं, बिना पेन पेपर के हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब टाइप सेकंड देखते हैं इसका। अब टाइप सेकंड में
आपको कहेगा कि यदि इतना ये भिन्न है जो भी है को बढ़ते क्रम में सजाएं तो दूसरे नंबर पर कौन सा भिन्न होगा। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है, तो वो ऑप्शन अगर रहेगा तो वहां तो क्रॉस गुना करके निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये है आपका, देखिए इसका एक विधि ये होता है कि सब भिन्न एक से छोटा है, कहने का अर्थ ये हुआ कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 11 9 7 5 का एलसीएम लीजिए, उस एलसीएम से सबको गुना करिए, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, सब आप एलसीएम लीजिए गुना कीजिए, उतना नहीं करना है, सीधा कर लेते हैं हम लोग। आप क्या कीजिएगा, 1 या 2 अंक तक जो है भाग दे के दशमलव में भाग लगेगा तो वहां मान निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए 8 है, यहाँ 11 से भाग दीजिए। अब ये भाग मन में दीजिएगा, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा प्रैक्टिस करने में। देखिए जैसे कि 8 है तो 8 में 11 से भाग दीजिए, दशमलव हो जाएगा तो यहाँ 80 हो जाएगा, 11 7 77 3। 1 या 2 अंक तक ही भाग देंगे, पहले 1 ही अंक तक देते हैं। ये सब काम हम लोग कर लेंगे कहाँ, तो दिमाग में कर लेंगे। दीजिए जैसे दशमलव तो पहले डालना पड़ेगा, तो 80, 11 7 77 0.7। आगे बढ़िए, यहां देखिए 5/9 है, दशमलव डाल दीजिए 50, तो 9 5 45। यहां देखिए 4 है, दशमलव डालिए 40, तो कितना हो जाएगा 7 5 35। यहां देखिए 5 और 5 दोनों आ गया। अब इसमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 1 अंक और खिलाएंगे। यहां देखिए 50 है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आपका जैसे यहां पर था तो 9 50 था, 9 5 45, 5 बच गया, 50 9 5 45। यहां देखिए 35 था, 5 50 7 7 49। यहां देखिए दशमलव डालिए 20, तो 5 चौक 20, कट गया तो 0 तो आप डाल ही सकते हैं अपने मन से। अब देखिए इसका मान है 0.7 है, 0.55 है, 0.57 है, 0.4 है। इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कैसे देखेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिसका मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका मान छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। दशमलव सबको मान के चलिए दशमलव नहीं है। तब देखिए यहां देखिए 7 है तो कम से कम 70 तो होगा ही, 0 डाल सकते हैं, पूरा पूरा कट भी जाए तो। हालांकि यहां पर जो है कुछ 72 के आसपास होगा, यानी ये भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 4, ये सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो 0.4 है, यानी कि कट गया था तो 40 छोटा होगा। 55 है, 57 है, 55 57 में कौन बड़ा छोटा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो जो 0.7 है कम से कम 70 तो वो होगा ही, तो 70 वाला सबसे बड़ा होगा। 70 के बाद कौन, 57 हो जाएगा। 57 के बाद कौन होगा, तो 55 हो जाएगा, और 55 के बाद कौन होगा, 40 हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न 8/11, सबसे छोटा 2/5। यहां पर क्या है, बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में क्या करना है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाइए, तो सबसे छोटा पहला नंबर पर ये आएगा, दूसरा नंबर पर इससे बड़ा, तो 40 से बड़ा कौन, 55, ये सेकंड नंबर पर आएगा, ये आपका थर्ड नंबर पर आएगा, और ये फोर्थ नंबर पर आएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में सजाए हैं। तो सेकंड नंबर पर कौन सा भिन्न होगा, 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से, अब इसको कहेगा बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण देखिए, समझ में आसानी से आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सेम तरीका से आसानी से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना होगा, देखिए 11/13 इस तरह से है, तो घटते क्रम में सजाएं दूसरे स्थान पर कौन सा। वो सब करने से पहले हम लोग को पता ये होना चाहिए कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम कुछ नहीं करना है, सीधा भाग दे लीजिए। तो देखिए नीचे बड़ा है ऑलरेडी, तो दशमलव तो पड़ेगा ही, तो 0 यानी 110 हो जाएगा। 13 8 104 हो गया। अब कहानी खत्म करिए। 5 है 50, 8 6 48, एक ही अंक पहले लगाएंगे, अगर सेम होगा तो 2 डिजिट निकालेंगे, ठीक है। तो एक ही डिजिट निकाल के पता कर लेंगे हम लोग। अब देखिए दशमलव 90, 10 नामा 90, और ये है आपका 3,
यानी 30, 7 चौक 28। देखिए कोई भी अंक सेम नहीं है तो 2 अंक तक नहीं निकालना है, एक ही अंक से निकल जाएगा। अगर दो को सेम, यहाँ .6 यहाँ .6 अगर हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते, एक अंक और खिला लेते। अब आसानी से दशमलव को हटा के सोचिए कि जो भिन्न बड़ा है, जो जिसका मान बड़ा है, दशमलव हटा के सोचिए, जिसका मान बड़ा है वो भिन्न बड़ा, जिसका मान छोटा है वो भिन्न छोटा। यानी देखिए ये 8 है, 6 है, 9 है, 4 है, तो सबसे बड़ा 9 है, तो 9/10 सबसे बड़ा हो जाएगा। 4 सबसे छोटा है, 3/7 सबसे छोटा हो जाएगा। आपको घटते क्रम में सजाने बोला है, घटते क्रम में सजाइए। यानी सबसे बड़ा पहला नंबर पर, घटते क्रम मतलब क्या हुआ, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है, ये होगा आपका पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा, तो 9 से छोटा कौन है, 8 है, ये हो जाएगा सेकंड नंबर पर। तो हमसे पूछा है दूसरे स्थान पर, तो 11/13 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तीसरा स्थान पर पूछता तो इससे छोटा है 5/8, सबसे छोटा 3/7। तो इस तरह से आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है कि भिन्न जो भी है को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले छोटा बड़ा सब कौन है वो निकाल लीजिए। तो दे दीजिए भाग, देखिए 5 है तो 50, 7 7 49, 4 है दशमलव दीजिए 40, 9 चौक 36, 3 30, तो 8 तिया 24, और ये 6 है तो दशमलव दीजिए 60, 11 5 55। कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है तो एक ही अंक से निकल जाएगा। दशमलव हटा के सोचिए 7 4 3 5 में कौन बड़ा कौन छोटा है। क्वेश्चन दिया बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सबसे छोटा भिन्न को पहले रखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 3 है, यानी 3/8 सबसे छोटा हो जाएगा। 3 से बड़ा 4 है, यानी 4/9 उससे बड़ा हो जाएगा। 4 से बड़ा 5 है, यानी 6/11 उससे बड़ा। सबसे बड़ा 7 है, यानी 5/7 सबसे बड़ा। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हैं बड़ा जल्दी हो जा रहा है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और टाइप है जहां पर कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप कंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं, यहाँ कंडीशन है। तो जैसे कि यहाँ है ये जो भी है, इसको बोलेगा बढ़ते क्रम में सजाएं, को बढ़ते क्रम में सजाएं, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो आप यहां एक चीज देख लीजिएगा। देखिए देख रहे हैं कि सब भिन्न, यहां कहता है कि सब भिन्न जो भी दिया हुआ है सब एक से छोटा हो। तो एक से छोटा कहने का अर्थ क्या हो गया, तो एक से छोटा इस मायने में कि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है, यानी हर सबका बड़ा है, इसका मतलब भिन्न एक से छोटा है। तो यहां कंडीशन है कि भिन्न क्या हो, एक से छोटा हो, लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो। और दूसरा कंडीशन है कि अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अगर दिया गया भिन्न छोटा है एक से, यानी नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, और अंश हर का अंतर समान है, कितना है उससे मतलब नहीं है, समान है। जैसे देखिए 5 4 9, 3 4 7, 7 4 11, 9 4 13, अंतर समान है। तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा होगा, अगर अंश छोटा होगा तो वो भिन्न भी छोटा होगा। देखिए अंश किसका बड़ा है, 9 का अंश बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा 3 है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। बोला बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे हम लोग, अरेंज कीजिए। तो आपको याद ये रखना है सब भिन्न एक से छोटा है, अंश हर का अंतर अगर समान है, कितना है उससे मतलब नहीं है, समान है। तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो सबसे बड़ा 9 है, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, तो 3/7 पहले, इससे 3 से बड़ा 5, 5/9, 5 से बड़ा 7, 7/11, 9 सबसे बड़ा 9/13, ठीक है। तो ये था हमारा भिन्नों की तुलना। उम्मीद करते हैं भिन्नों की तुलना से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आप बना पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।